नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई दिलावर ओसवाल फिर एक विषय को लेकर आपके सामने आया हूँ। जैसा कि पिछली एक वीडियो में मैंने आपको जाति प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी दी थी और उस जाति प्रमाण पत्र की सटीक जानकारी लेने के लिए सामाजिक संगठन ने समाज के बीच में एक सर्वे चलाया था। उस सर्वे के दौरान संगठन को ये पता चला था कि जाति प्रमाण पत्र जैसा महत्वपूर्ण दस्तावेज, जिस दस्तावेज पर समाज का भविष्य और विकास टिका हुआ है, समाज के बच्चों का विकास और भविष्य टिका हुआ है, उस जाति प्रमाण पत्र को समाज में बनाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जाति प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रक्रिया है कितनी जटिल है। समाज में कई साथियों द्वारा हमें ये जानकारी दी गई थी कि जाति प्रमाण पत्र में कई ऐसे दस्तावेज हैं जो कई लोगों के पास नहीं होते हैं। समाज का व्यक्ति है परंतु उसके पास समाज का व्यक्ति होने के बावजूद भी वो जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहा है। अधिकारी उसको कई प्रकार से भ्रमित करते हैं या जब वो इस प्रक्रिया के दौरान असफल हो जाता है, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाता है, तो फिर वह किस तरह से वह एक दलाल के पास पहुंचता है और एक दलाल उससे 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक वसूली करता है और उसके बावजूद भी उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथियों, जाति प्रमाण पत्र का विषय जो है हमने इसलिए आपके सामने रखा है क्योंकि हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब जाति प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति का बन जाता है तो उस जाति प्रमाण पत्र के बेस पर कोई बच्चा एजुकेशन में कई सुविधाओं का लाभ लेता है और वो आगे जो है पढ़ाई में उसको सहायक दस्तावेज के रूप में उपयोग करता है। कई ऐसे समाज के लोग हैं जो जाति प्रमाण पत्र के अन्य लाभ ले लेते हैं। समाज का विकास जो है जाति प्रमाण पत्र के बदौलत इन्हें बड़े सरलता से संभव है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए आरक्षण लिखा गया है बाबा साहब के माध्यम से, उस आरक्षण और उस कॉन्स्टिट्यूशन के संपूर्ण तरीके से लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए समाज में हमने जब जाति प्रमाण पत्र का जो सर्वे अभियान चलाया था उसमें हमें ये सारी चीज़ें निचोड़ के रूप में सामने आई थी। अब इसका वास्तविक रूप देखने के लिए हमने क्या किया था कि हमारे से जुड़े हुए एक साथी को हमने आवेदक के रूप में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमने आगे भेजा संबंधित कार्यालय को और हमारे साथी ने अपने बच्चों के जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। उनके बच्चे अवयस्क थे और जब उस साथी का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बना होने के बावजूद, उसके संपूर्ण दस्तावेज उसके पास होने के बावजूद, प्रस्तुत करने के बावजूद भी जब बड़ा ही विचित्र कारण बताकर संबंधित जांच अधिकारी ने निरस्त कर दिया तो सामने सटीक हमारे सामने ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण आ गया था कि एक साधारण व्यक्ति किस तरह से परेशान होता होगा। जब जानकार व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति अगर परेशान हो सकता है तो साधारण व्यक्ति, समाज का जो बहुत पीछे खड़ा हुआ जो कतार में है, जिसको कुछ भी जानकारी नहीं, उससे किस तरह से अधिकारी बर्ताव करते होंगे और वो कैसा मायूस होकर वो दलाल के पास जाता है और वो किस तरह से फिर वो अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई एक दलाल को दे देता है और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति खराब तो करता ही करता है। अगर इस तरह से हजारों लोग जब दलालों को पैसा देने लगते हैं तो समाज की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगती है। साथियों, हमने इसी विषय पर बहुत ही गहरा मंथन मनन किया, चिंतन किया और भोपाल जिले की जो प्रांतीय युवा भलाई समाज कल्याण संघ की जो टीम है, हमने टीम के साथ बैठक की और एक निष्कर्ष निकाला कि हमें भोपाल जिले में जहाँ पर इतना विचित्र प्रकार से जाति प्रमाण पत्र को लेकर ये सामने आया है, जो सच्चाई हमने देखी, उसको देखते हुए हमें जाति प्रमाण पत्र अभियान शुरू करना चाहिए और समाज में जिस व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है उस व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में सहयोग करना चाहिए। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया है। भोपाल जिले में जो प्रांतीय युवा भलाई समाज कल्याण की भोपाल जिला इकाई है, हमने प्रत्येक क्षेत्रवार हमने जनप्रतिनिधि नियुक्त किया है और उस जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम एक सर्वे अभियान शुरू किया है जिसमें वो जनप्रतिनिधि आपके घर तक पहुंचता है, आप तक पहुंचता है और आपके पास एक फॉर्म लेके आता है जिस फॉर्म में आपको
आपके परिवार की और आपकी संपूर्ण जानकारी भरनी होती है। उस जानकारी के माध्यम से संस्था आपकी कई प्रकार से मदद करती है, क्योंकि संस्था को आपकी सारी जानकारियाँ मालूम होती है कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र बनाए कि नहीं, आपके बच्चों का बनाए कि नहीं, आपका राशन कार्ड बनाए कि नहीं, परिचय पत्र मतदाता परिचय पत्र बनाए कि नहीं, समग्र आईडी बनी कि नहीं है, और आधार कार्ड बनाए कि नहीं है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन इत्यादि समस्त जरूरी जो दस्तावेज हैं वो आपके परिवार में किसी का बना या नहीं बना है, जो भी है सटीक जानकारी हम लेते हैं। और यदि बना है तो उस पर जो शासन प्रशासन की योजना है उन योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देते हैं। कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम आपके साथ खड़े भी होते हैं। उसके बाद नहीं बना है तो बनाने के लिए हम आपकी जो है मदद करते हैं। संस्था की पूरी टीम जो है, चूँकि टीम को सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी होती है और वो जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्षेत्रवार प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं और आपके घर पर वो प्रतिनिधि आएगा, आपसे जानकारी मांगेगा। आपसे निवेदन है कि आप उसके द्वारा पूछी गई जानकारियाँ सत्य और सटीक उसे प्रदान करें ताकि वो उस फॉर्म पर अंकित कर सकें। और चूँकि प्रतिनिधि हमने आप तक पहुँचाया है तो उसके पहचान स्वरूप उसके पास एक आई कार्ड होगा। आई कार्ड में उसका फ़ोटो चस्पा होगा, उसका नाम होगा, उसका पता होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा और उसका सदस्यता क्रमांक होगा, मतलब मेंबर आईडी होगी, मेंबरशिप क्रमांक होगा उसका। ये सारी जानकारी वो आपको दिखाएगा और फिर उसके बाद वो आपको संस्था आपके लिए क्या करना चाहती है वो सारी जानकारी देगा और आपसे सारी जानकारी पूछेगा और एक फॉर्म पर वो फिलअप करेगा। साथियों, इस अभियान के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति को लाभ मिलने वाला है। समाज में ऐसे कई बच्चे हैं जो अध्ययनरत हैं, उनको स्कूल कॉलेजेस में जाति प्रमाण पत्र की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, परंतु जाति प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है। बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और चूँकि हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से कि किस तरह से प्रशासन में संबंधित अधिकारी भी किस तरह से भ्रमित करते हैं और आवेदक को यहाँ से वहाँ से वहाँ चक्कर कटाते रहते हैं और आखिर वो आवेदक जो थक जाता है, फिर वो निराश होकर दलाल के पास उसके जाने की मजबूरी हो जाती है। साथियों, यह अभियान जिसका नाम हमने दिया है जाति प्रमाण पत्र अभियान, आप गौर से सुनिए, इस अभियान का नाम हमने जाति प्रमाण पत्र अभियान दिया है और भोपाल ज़िले से इसको प्रारंभ किया है। भोपाल ज़िला जो कि राजधानी है, यहाँ से पूरा मध्य प्रदेश संचालित किया जाता है, शासन प्रशासन की गतिविधियाँ यहीं से चलती हैं। तो हमने सोचा कि भोपाल में बलाई समाज लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख की आबादी में बसा हुआ है, परंतु पूरी आबादी का मात्र 10% हिस्सा ही ऐसा होगा जिनके जाति प्रमाण पत्र बने होंगे या संपूर्ण दस्तावेज बहुत सही और सटीक तरीके से बने होंगे। बाकी 90% जैसे कि हमारे पुराने भोपाल में ले लें, लाल घाटी, ईदगाह हिल्स, कोई पिछा शाहजहानाबाद, उधर लाल सिंगार चोली, गांधीनगर, इधर 12 नंबर स्टाफ है, अरेरा कॉलोनी है, नेहरू नगर है, गोविंदपुरा है और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं। हमने देखा तो 90% लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है और उनके जो अन्य दस्तावेज बने हैं उनमें भी कई प्रकार की त्रुटियां हैं। चूँकि जानकारी नहीं होती है, अधिकारी जो बैठा है वो कुछ भी भर देता है फॉर्म में और फॉर्म को गलत तरीके से भरने के बाद वो बन जाता है गलत तरीके से। जब ऐसी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर वो जो उसका जो दस्तावेज है गलत बना हुआ होता है, वहाँ पर वो उस दस्तावेज का लाभ लेने से रुक जाता है। अधिकारी सटीक बोल देता है ये इसमें ये गलत है, ये त्रुटि है, इसको सही करवा के लाओ। ऐसे ही प्रक्रिया हो जाती है और वो यहाँ से वहाँ तक फिर से चक्कर में लग जाता है। साथियों, समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, समय का भी नुकसान होता है। समाज शासन प्रशासन की योजनाओं का पूरी तरह से लाभ नहीं ले पाता, इसलिए समाज पिछड़े हुए रूप में वो पीछे दिखाई देता है। अब इन सारी समस्याओं को हमने बहुत गंभीरता से लिया, समाज की टीम ने भी निर्णय लिया। प्रांतीय युवा भलाई समाज कल्याण की जो जिला इकाई है भोपाल जिले की,
उनके द्वारा सराहनीय निर्णय लिया और उन्होंने समाज की मदद करने का मन बनाया। तो अब ये अभियान जो है जाति प्रमाण पत्र अभियान, दोस्तों ये मात्र ये संगठन का नहीं है, ये संपूर्ण समाज के हित का है और आपके हित का है, आपके बच्चे के हित का है, आपके परिवार का हित का है। साथियों, इस अभियान को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए, इस अभियान से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए, लाभ दिलाने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। जब संगठन का प्रतिनिधि आपके क्षेत्र में आता है, ये सारे फॉर्म्स लेकर, ये जानकारी लेकर आपके घर तक आता है, तो वो आपके भले और आपके बच्चों के भले और आपके समाज के, संपूर्ण समाज के भले के लिए वो मेहनत करता है। आपसे किसी भी प्रकार का वो रुपया पैसा नहीं मांगता है। वो निस्वार्थ भावना से संगठन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वो आपके भले के लिए ये काम करता है। साथियों, आप और हमारा सबका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि उस जनप्रतिनिधि को सम्मान के साथ अपने घर में बुलाकर, बिठाकर, उसको जलपान करवा के आपसे जो वो जानकारी मांगता है वो सत्य और सटीक जानकारी आप उसे दीजिए, ताकि वो जानकारी को उस फॉर्म में अंकित करके जानकारी हम तक पहुंचा सके और हम संगठन के माध्यम से आपकी जो समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए हम आपकी मदद कर सकें। दोस्तों, उस जनप्रतिनिधि का सम्मान करें, उसका सहयोग करें और आपसे जितने भी समाज के भाई बंधु, माँ बहनें जो जुड़ी हैं, उन सभी को इस अभियान के बारे में बताएं, जागरूक करें कि प्रांतीय युवा भलाई समाज कल्याण संघ भोपाल जिला इकाई की ओर से यह अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान में संपूर्ण समाज के लोगों का भला है और सभी समाज के प्रबुद्धजन और जागरूक लोगों को, समाज सेवियों को आगे आकर इस समाज के अभियान को, जाति प्रमाण के अभियान को आगे बढ़ाना है और जन जन तक इस अभियान को ले जाना है, इस अभियान का लाभ पहुंचाना है। साथियों, आपसे किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति की हमें कोई आशा नहीं है, न हम आपसे किसी प्रकार का चंदा वसूली का कार्य करते हैं। ये संस्था के द्वारा निःशुल्क, पूर्ण रूप से निःशुल्क ये कार्य किया जा रहा है। बस आपको यही सहयोग बतौर कदम बढ़ाना है कि आपको उस जनप्रतिनिधि को जो है सहयोग करना है, आपकी सटीक जानकारी देना है और आपके आसपास जितने भी लोग रहते हैं समाज के या आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को इस अभियान की जानकारी देना है। अगर कोई वंचित रह जाता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो नंबर, मोबाइल नंबर हम जो दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, उस नंबर पे आप हमें मोबाइल करके उसकी जानकारी हमसे ले सकते हैं। अगर कोई छूट जाता है तो उस व्यक्ति को हम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। साथियों, इस अभियान को आगे बढ़ाइए, समाज का भला होगा, समाज सशक्त और जागरूक समाज के रूप में दिखाई देगी। हम भोपाल राजधानी में होते हुए भी हम कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित हैं। साथियों, समाज का अधिकार समाज तक पहुंचाने के लिए हम सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। साथियों, कई लोग तो इस कार्यक्रम को, इस अभियान को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे, परंतु मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन और अपील करता हूं कि इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखते हुए समाज के उत्थान और समाज के विकास का कार्य समझते हुए आप आगे आएं, अपना हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे का सहयोग बने और इस कार्यक्रम को मजबूती से आगे करके संपूर्ण समाज को मजबूत बनाने का प्रयास करें। आपसे यही अभिलाषा है, यही आशा है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी और मैं आप सबसे यही आशा करता हूँ कि आप इस अभियान को मजबूत करने में और आगे बढ़ाने में अपना जिस स्तर का भी सहयोग दे सकते हैं दीजिए। समाज में कई प्रकार के लोग हैं, सक्षम लोग भी हैं, जागरूक लोग भी हैं। आप किसी भी रूप में इस संगठन को, इस अभियान को सहयोग कर सकते हैं। यही बातें आप तक और जन जन तक पहुंचाने के लिए यह वीडियो एक माध्यम है, इसलिए आपके सामने इस वीडियो को प्रेषित कर रहा हूं। कृपया इस वीडियो को गंभीरता से लें और समाज के हित में संगठन की मदद करें। जय हिंद, जय भारत, जय भलाई समाज।